उच्च वर्ग के लोगों के साथ बैठने की इच्छा रखने वाले शूद्र की कमर को दाग करके उसे वहां से निकाल भगाना चाहिए अथवा उसके नितंब को इस तरह से कटवा देना चाहिए जिसे वह ना मरे ना जिए। एक शूद्र को यदि उसके मालिक द्वारा मुक्त भी करा दिया। दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद। अगर मैं कहूं कि हमारा देश मनुस्मृति से चलेगा तो क्या होगा? जी हाँ, आप सही सुन रहे हैं। अगर हमारा देश मनुस्मृति से चलेगा, जिसको मनु महाराज जी ने बनाए थे, और पुरुषोत्तम राम के ज़माने में उस मनुस्मृति का राज चला करता था, तो उस वक्त फिर हाल में हमारे देश में लगता है कि वो मनुस्मृति लागू होने वाला है। तो सुन लीजिए कि उस वक्त राज कैसा चल रहा था, शासन काल कैसा चल रहा था, और कैसे लोग रहते थे, क्या भाईचारा था, कितने समाज इकट्ठा थे। जिस वक्त मनुस्मृति का संविधान और राज चल रहा था, उस वक्त हमारे SC ST OBC के लोगों को मंत्र पढ़ने की और लिखने की और सुनने की आज़ादी नहीं थी। जब हमारे लोग अगर जो मुंह से मंत्र पढ़ लेते थे या कोई पढ़ाई कर लेते थे तो उनके मुंह में कोयला जलाकर मुंहों में डाल दिया जाता था। अगर जो कान से सुन ले कोई शब्द या कोई मंत्र या कोई वेद तो उनके कानों में शीशा पिघलाकर डाल दिया जाता था। अगर जो कोई ऊंचे समाज या पंडित या ब्राह्मण या क्षत्रिय के से बात करना चाहे तो उसको इतना पीटा जाता था कि उसके जान ही चला जाए। ऊंचे वर्ग के लोगों से बात करना भी मनाही था। अगर जे किसी ब्राह्मण ने आपकी और आपके पूरे परिवार को प्रताड़ित करे, मारे पीटे, कितना हो भी गालियां दे, लेकिन उस वक्त कोई कार्यवाही उन सभी पे नहीं होती थी और उनको सभी लोग सराखों पे रखते थे। अगर जो किसी SC ST OBC के परिवार का शादी विवाह होता था तो पहले पंडित जी के घर पे औरत को एक रात बिताना पड़ता था और पहला बच्चा उस पंडित जी का होता था। उसके बाद तो दूसरा तीसरा बच्चा हमारे SC ST OBC के लोग करते थे और वही मनुस्मृति का राज था। तो क्या आप सब चाहेंगे कि फिर से पुनः मनुस्मृति का राज आए? जितने लोग सपोर्ट करते हैं मनुस्मृति का, वो लोग कमेंट बॉक्स में अपना अपना राय जरूर रखिएगा और फिर देखिए इस वीडियो को, फिर मैं आगे बताता हूं। पहला बच्चा किससे करना है? केरल की सारी हिंदू औरतों को, ब्राह्मणों को छोड़कर यह है कि उन्होंने पहला बच्चा नंबूदिरी ब्राह्मण जो उत्तरी भारत से जाते थे उनके साथ पहला बच्चा पैदा करना होता था। ब्राह्मण उससे बाहर है। ये सारा मौजूद है। मुझे लगता है कि ये सब जो है हमको एक दिन अपने चीफ जस्टिस साहब को देकर आना चाहिए। उसके बाद मेरे प्यारे दोस्तों, एक और बात, मेरी शायद आखिरी बात है ये, कि 26 नवंबर 1949 को भारत की संविधान सभा ने संविधान पास किया। 4 दिन के बाद RSS के ऑर्गेनाइजर ने लिखा एक एडिटोरियल, हम इसको रद्द करते हैं। द कॉन्स्टिट्यूशन एडिटोरियल का नाम है। हम इसको रद्द करते हैं, हमको मनुस्मृति चाहिए। मनुस्मृति के बारे में पहले ही सावरकर साहब लिख चुके थे कि ये चारों वेदों के बाद सबसे पूजनीय स्क्रिप्चर है हिंदुओं की और ये हिंदू लॉ है। ये सारे दस्तावेज मौजूद हैं। और ये क्या है मेरे प्यारे दोस्तों, आप सब जानते होंगे, लेकिन मैं फिर भी एक बार आपके साथ दोहराना चाहूंगा कि मनुस्मृति में और उसके साथ ही साथ अर्थशास्त्र, RSS की और हिंदुत्ववादियों की जो सबसे वेदों के बाद जो सबसे पूजनीय किताबें, इन दोनों को पढ़ना हम लोगों के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। शूद्र द्वारा अहंकारवश अपेक्षा से द्विज जातियों के नाम और जाति उच्चारण करने पर उसके मुंह में 10 उंगली लोहे की जलती कील ठोक देनी चाहिए। चैप्टर 8 2071 श्लोक। शूद्र द्वारा अहंकारवश ब्राह्मणों को धर्म उपदेश देने का दुस्साहस करने पर राजा को उसके मुंह और कान में गर्म तेल डाल देना चाहिए। 8वां चैप्टर 2072 श्लोक। उच्च वर्ग के लोगों के साथ बैठने की इच्छा रखने वाले शूद्र की कमर को दाग करके उसे वहां से निकाल भगाना चाहिए अथवा उसके नितंब को इस तरह से कटवा देना चाहिए जिसे वह ना मरे ना जिए। 288वें भाग का। एक शूद्र को यदि उसके मालिक द्वारा मुक्त भी करा दिया गया हो तो भी वह सेवा करने के फर्ज से मुक्त नहीं हो सकता, क्योंकि उनके लिए यह प्राकृतिक नियम है।
और ब्राह्मणों के लिए अध्याय 8 श्लोक 380, राजा को कभी भी एक ब्राह्मण को मृत्युदंड नहीं देना चाहिए, चाहे वह सभी संभव अपराध ही क्यों न कर दे। उसे राज्य से निष्कासित कर देना चाहिए, लेकिन उसकी सारी संपत्ति छोड़ देनी चाहिए और उसके शरीर को कोई चोट नहीं पहुंचानी चाहिए। ये लागू होगा। ये लागू होने के लिए ही ये नस्लवादी जंग छिड़ी है, ये रेसिस्ट ने जंग छोड़ी है। और आखिरी बात मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, मंडल विरोधी आंदोलन की याद करिए। ये नस्लवाद का हमला पहली बार नहीं हो रहा है। जब दिल्ली की सरकारी बसों पर लिखा रहता था नाली की चौबारे पर नहीं लगेगी, और अपने ही एक लड़के को इन्होंने जलवाया था जी, उसको जलवाया था उस पूरे आंदोलन के। ये जो हम रिजर्व। तो दोस्तों, मनुस्मृति की राज को लेकर आप क्या कहना चाहते हैं? इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आप सभी के बीच ऐसे ही वीडियो आता रहे। नमस्कार।